ज्ञानपुरा कस्बे से रोडवेज बस शहर की ओर 10 किमी ही चली होगी कि अचानक तकनीकी खराबी आने से ब्रेक डाउन हो गए। कंडक्टर ने सवारियों से कह दिया कि 1 घंटे बाद आने वाली बस में सवारियों को बैठा दिया जाएगा। कुछ सवारी बस में ही बैठी रही और आने वाली बस का इंतज़ार करने लगी। 1 फरवरी का दिन शाम के 5 बजने को थे। जहां बस रुकी वहां छोटी नहर में पानी कल कल करता बह रहा था। दूर किनारे पर कुछ लोग हाथ मुंह धो रहे थे। नहर के दोनों ओर दूर दूर तक हरी भरी फसल से हरियाली वातावरण बड़ा सुहावना लग रहा था। बस में बैठे ज्ञानपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ड्राइंग व्याख्याता अमन शर्मा और कस्बे के ही प्राथमिक स्कूल की युवा टीचर मधु गुप्ता भी उतरने वाली सवारियों में से थी। अमन ने नहर के आसपास का नज़ारा देखा तो उसने अपने बैग से स्केच बुक और पेंसिल निकाल कर वहाँ के दृश्य को स्केच करने लगा। मधु भी उत्सुकता वश उसी के पास खड़ी होकर उसे स्केच बनाता देख खुश हो रही थी। वह स्केच की सुंदरता देख बोली, अमन सर, आपका अच्छा अभ्यास है स्केच बनाने में। वह उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मधु भी पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे रखी पट्टी पर बैठ गई। अमन स्केच बनाकर वहां से उठकर सामने चाय की गुमटी पर चला गया। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। उसने चाय वाले से 2 चाय के लिए बोला। चाय तैयार हुई तो वह चाय के गिलास लिए मधु के पास पहुंच गया। वह दोनों चाय पीने लगे। अमन ने उससे पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? उसने बातों का सिलसिला शुरू किया था। हमारे स्कूल की एक टीचर ने ही बताया था। वो पिछले 1 माह से रोज बस में आते जाते मिलते थे, पर परिचय के लिए आज ही पहली बार बात हुई। अमन ने पूछा, मधु, क्या यहाँ आपकी पहली पोस्टिंग है? हाँ, मैंने 3rd ग्रेड में पहली बार ही सरकारी मिडिल स्कूल में ज्वाइन किया है। बूंदी की जवाहर नगर कॉलोनी में रहती हूँ। मैंने हिंदी में MA किया है और बाद में BEd भी कर लिया। 26 वर्ष की उम्र में जाकर नौकरी मिली है। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा तो राइस मिल में काम करते हैं। माँ घर पर ही सिलाई करती हैं। आप कितने भाई बहन हैं? अमन चाय के साथ मधु के बारे में सब कुछ जान लेना चाह रहा था। हम 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी कोटा की है। वह निजी चिकित्सालय में नर्स है। जीजा जी 2nd ग्रेड टीचर हैं। अब तो बस आपकी ही रह गई शादी। शायद अब नौकरी लग गई, अच्छे ऑफर आने लग जाएंगे। पहले भी प्रयास किया होगा मम्मी पापा ने? हाँ, प्रयास तो किया था, लेकिन जहाँ भी बात चली सब अच्छा दहेज मांगते हैं, इसीलिए अभी तक कुछ बैठ नहीं पाया। क्या आप अंतरजातीय विवाह परंपरा से सहमत हैं? यदि हमारे समाज के संस्कारों व रीति रिवाज के अनुकूल हो तो विचार किया जा सकता है, और यदि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो तथा दहेज की कोई मांग ना हो तो ऐसे में आपका क्या विचार होगा? अमन ने सुंदर सी मधु को अपने लिए टटोलने का प्रयास किया। कुल मिलाकर यह सब मेरे मम्मी पापा के ऊपर निर्भर हैं। तो क्या आपकी अपनी पसंद का कोई महत्व नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। वह भी मेरी पसंद को ही प्राथमिकता देंगे, पर यदि हम सबका निर्णय एक हो जाएगा तो सबके लिए प्रसन्नता की बात रहेगी। इतना सब कुछ जानकर वह दोनों चाय पीकर फिर नहर के किनारे की ओर चल दिए। अभी भी 10 मिनट शेष थे बस आने में। वह वहीं खड़े होकर बात करते रहे। इस बार मधु ने भी अमन के बारे में जानना चाहा। अमन सर, आप यहाँ कब से हैं और शहर में कहाँ रहते हैं? अमन को ऐसी आशा नहीं थी कि मधु गुप्ता भी उसी की तरह परिचय पूछने लगेगी। अमन ने कहा, मेरा भी यहाँ ड्राइंग व्याख्याता के पद पर पहला पोस्टिंग है। यहाँ आए 6 माह हो गए। मैं भी माता पिता का अकेला संतान हूँ। घर में सिर्फ माँ है। पिता का 3 वर्ष पहले हार्ट अटैक से निधन हो गया।
तब तो आपकी माँ भी चाहती होंगी कि जल्द ही उनके घर में बहू आ जाए। और फिर अब तो आप सरकारी टीचर हैं, शादी के लिए प्रस्ताव भी आ रहे होंगे। ऑफर तो आए पर अभी कोई जमी नहीं। आपसी कोई सुंदर लड़की मिल जाए तो निर्णय कर लूँगा। इस पर वह दोनों हंस दिए। मधु को लगा अमन उसकी सुंदरता पर मोहित है। तभी हॉर्न बजाती बस आ गई। सभी सवारियां सीट पाने के लिए दौड़ पड़ी, पर उस बस में कुछ ही सीटें खाली थी, इसीलिए कुछ सवारियां को खड़ा रहकर ही सफ़र करना पड़ा। अमन और मधु भी पीछे खड़े हो गए। बस जल्दी ही हवा में बातें करने लगी। कुछ ही देर में एक दो गांव आए तो कई सवारियों के वहां उतर जाने से अब उन्हें भी जगह मिल गई। दोनों एक ही सीट पर बैठ गए। फिर उनकी अंतहीन बातों का सिलसिला ऐसा चला जैसे कई दिनों से एक दूसरे से बातें करने को तरस रहे हो। फिर उन्होंने अपनी रुचियों के बारे में बताया। अमन ने कहा, मैंने राज्य स्तरीय कला सर्जन प्रतियोगिता में भाग लिया। दोनों बार ड्राइंग में दूसरे स्थान पर रहा। कई पत्रिकाओं में मेरे स्केच भी छपते रहते हैं। और आपकी क्या विशेष रुचि है? अमन ने जानना चाहा। मैंने हिंदी में एमए किया है। हमें पढ़ाने वाले शिक्षक साहित्यिक रुझान वाले थे। वह हमें लिखने की प्रेरणा देते रहते थे, इसीलिए मैंने भी कुछ साहित्य, कहानी, कविता का सर्जन किया। अभी पिछले माह की एक साहित्यिक पत्रिका में मेरी एक कहानी तथा इसी माह प्रदेश के एक लोकप्रिय समाचार पत्र में कविता भी प्रकाशित हुई है। ऐसा सर्जन तो प्रसन्नता की बात है। आप प्रकाशित दोनों रचनाएं मुझे बताना। शहर आते ही उनकी बातें थम गई। बस से उतरकर दोनों गुड बाय करते अपनी राह पर आगे बढ़ गए। दोनों रात को एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे, सोचने लगे कितना अच्छा हो कि वह आपस में सदा के लिए विवाह बंधन में बंध जाएं। दूसरे दिन अमन समय पर स्कूल जाने के लिए बस में बैठ गया। बस रवाना हो गई। वह मधु का इंतजार करता रहा। 2 दिन तक वह अकेला आता जाता रहा। उसने उसे अपना मोबाइल नंबर भी नहीं दिया और ना उसके पास मधु का नंबर है। बात भी हो तो कैसे। सोमवार को वह समय पर बस स्टैंड पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। आज मधु रंगीन परिधान में बहुत आकर्षक लग रही थी। स्कूल जाते अब दोनों का प्रयास रहता कि वह 2 वाली सीट पर ही बैठे ताकि बातों का सिलसिला चलता रहे। 2 दिन कहाँ रही? कहीं बाहर गई होंगी। अमन उसके व्यक्तिगत जीवन में रुचि लेने लगा था। बाहर तो नहीं गई थी, घर पर ही मजबूरी में रहना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? परिवार में तो सब कुशल है ना? उसने सहानुभूति दर्शाते हुए न आने का कारण जानना चाहा। क्या है, पापा ने 2 जगह मेरी बात चला रखी थी। अब मेरी नौकरी लग गई तो मैं लड़के वालों की पसंद की प्राथमिकता में आ गई। कल जयपुर से एक पटवारी और दूसरा 12 से एक 3rd ग्रेड टीचर अपने परिजनों के साथ आए थे। मधु ने खुले मन से बात कही। फिर आपका क्या निर्णय रहा? कहाँ जाएंगी दुल्हन बनकर? अमन ने उत्सुक हो मधु के मन टटोला। मैंने मम्मी पापा से बोल दिया। अब मैं सर्विस में आई हूँ तो कुछ और भी अच्छे ऑफर आ सकते हैं। वह भी मेरी बात से आश्वस्त हो गए। यूँ तो दोनों लड़के वाले मुझे पसंद कर गए थे, लेकिन वे दोनों ही मेरी पसंद नहीं थे। अभी तो पापा ने उन्हें गोलमाल जवाब देकर कुछ समय बाद बात करने को कहा। मम्मी पापा ने भी साफ कह दिया, जहाँ तेरी पसंद होगी वहीं हाँ भरेंगे रिश्ते के लिए। आपने उन्हें क्यों नहीं पसंद किया? दोनों सरकारी कर्मचारी थे। आपके मम्मी पापा को सुविधा होती आपके हाथ पीला करने की। अमन उसके अंतर्मन की इच्छा को जानना चाह रहा था। मधु के मन में तो अमन के प्यार की बांसुरी बज रही थी। उसने दरिया दिली से कह दिया, जब अपने ही शहर में उनसे ज़्यादा अच्छे पद पर कार्य कर रहे आकर्षक व्यक्तित्व वाला लड़का हो तो दूर की बात सोचने की ज़रूरत ही कहाँ।
मधु ने मुस्कुराते हुए अमन की ओर देखते हुए कहा। मधु की बातों से अमन समझ गया था कि मधु की निगाहों में वह सुंदर चेहरा है जिसके लिए वह घर आए दोनों लड़कों को नापसंद कर रही थी। मधु और अमन के बातों का सिलसिला और एक दूसरे के लिए आकर्षण बढ़ता रहा। कुछ ही दिनों में प्यार के इजहार का दिन वैलेंटाइन डे आ गया। स्कूल जाने के लिए दोनों बस स्टैंड समय पर पहुंचे, पर बस अभी तक नहीं लगी थी। तब तक वह दूर एकांत में हल्की धूप में खड़े हो गए। अमन अपने बैग से गुलाब का फूल निकाल कर मधु को देकर वैलेंटाइन डे पर अपनी ओर से प्यार की सरगम सुना दी। मधु ने भी उसकी भावना को देख फूल हाथ में लेकर थैंक्स कहकर उसे घुमाते हुए अपने बैग में रख लिया। मधु अब उसे प्रेम भरी आंखों से देखने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। मधु से एक दिन उसके मम्मी पापा ने पूछा, बिटिया तुम्हारी पसंद ज़रा बताओ ताकि उस हिसाब से तैयारी करें। मम्मी पापा आप पूछ ही रहे हैं तो मुझे वो दोनों पसंद नहीं। मुझे तो मेरे साथ ही अप डाउन करने वाले एक ड्राइंग के व्याख्याता अमन अग्रवाल पसंद हैं। वह पिछले 6 माह से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ड्राइंग व्याख्याता है। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ठीक है बिटिया, जैसी तेरी इच्छा। रविवार को सुबह उन्हें अपने यहाँ चाय पर आमंत्रित कर लेना, बात कर लेंगे। यह तो अच्छी बात है, हमारी बेटी हमारे ही शहर में रहेगी। मधु के मम्मी पापा ने अमन के घर जाकर उसकी माँ से बात की। उसने तो साफ कह दिया, जो अमन की पसंद होगी वही मेरी बहू होगी। दोनों परिवार की सहमति से दिसंबर में मधु और अमन का विवाह संपन्न हो गया। अब वह खुश थे कि उनकी टुकड़ों में बटी मुलाकातों से उन्हें उनकी मंजिल मिल गई और सदा के लिए वह एक दूसरे के हो गए। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।